नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदल स्वामी। खाटू श्याम जी दिल्ली के आर्मी एयर डिफेंस में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन होने के बाद पहली बार खाटूधाम पहुंची चेतना शर्मा एवं उसके पिता भारत भूषण शर्मा व माता मंजू शर्मा का शनिवार को श्री श्याम मंडल हैदराबाद वाली धर्मशाला में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान शिक्षाविद प्रमोद शर्मा, महेश शर्मा, पार्षद श्याम सुंदर पूनिया, गिरिराज माटोलिया, रमजान खान, धर्मशाला व्यवस्थापक सुरेश अड़ूकिया, हरिराम चौधरी आदि ने चेतना का स्वागत किया। बता दें कि चेतना ने सीडीएस की परीक्षा में पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त कर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA में प्रवेश प्राप्त किया है। अपनी स्कूलिंग अपने खाटू श्याम जी गाँव से ही करी है। आज डायरेक्टर सर तो है नहीं हमारे बीच में, बट सबसे ज़्यादा उनका योगदान रहा है। बचपन से ही उन्होंने हमेशा बोला कि पढ़ाई के अलावा कुछ करने नहीं दिया। मतलब वो एक ड्रॉबैक भी रहा कि स्पोर्ट्स में कभी कुछ किया नहीं मैंने, पर हाँ पढ़ाई के लिए हमेशा मम्मी वहाँ ले जाती थी तो उनके डर से पढ़ने लगे। पर धीरे धीरे हमेशा पढ़ना इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं सोचती थी कि पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जो मैं कर ही लूँगी। तो क्लास 10th में भी तो मैं हमेशा क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देती थी, कुछ भी हो। देन स्कूल ख़त्म हुआ, फिर जब स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेजेस का टाइम आया तब भी एग्ज़ाम इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पे रैंक वाज नॉट अप टू द मार्क, सो आई हैड टू वेट फॉर द काउंसलिंग। फिर काउंसलिंग होने के बाद सब लोग बड़े स्केप्टिकल थे कि नहीं अभी तो इतना जल्दी आप तो यहीं से करा लो। पर मैं बहुत ज़िद्दी थी, मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 साल घर पे रह के पढ़ लूँगी, पर मैं जाऊँगी तो अपने हिसाब से ही। तो मैंने 1 साल घर पे रह के तैयारी करी। फिर मेरा NIT भोपाल में हो गया, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। इट वाज रैंक्ड एज 4th। जब मैंने वहाँ गई तो ऑब्वियसली ग्रामीण परिवेश से थी, बाहर आसपास के लोगों को देखा, बच्चे, किसी के पापा दैनिक भास्कर में एडिटर हैं, किसी के पापा, मतलब बहुत बड़े फैमिली से लोग आए थे। तो पहले तो देख के ऐसे लोगों को देख के ऐसे लगा यार अपन कैसे करेंगे, बट नहीं, मैंने सोचा नहीं, इनने अपनी ज़िंदगी अपने बाप के दम पे बनाई, मैं अपने दम पे बनाऊँगी। तो अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि हम गाँव से आते तो नहीं, पर मैंने खुद से वर्क किया कि नहीं मैं करूँगी, मैं अपना बेस्ट दूँगी। कॉलेज में अपना हर चीज़ पे फोकस किया। कॉलेज में पढ़ाने लग गई थी मैं, तो कई बार ये भी होता था कि वो एक मुझे और उसे अलग एक्सपोजर मिला। मैंने वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाना शुरू किया। फिर जब कॉलेज का फाइनल ईयर आया तब तक आते आते मुझे लगा कि मुझे वो तो नहीं करना जो सबको करना है, मतलब मुझे कंपनी जाके ज्वाइन करके नहीं करना है। तो 3rd ईयर में मुझे जब पापा का केस हुआ तो आज जो लोग जो मतलब बड़ी विडम्बना सी है ये कि सब लोग ऐसे जाके बोलते थे कि अरे ये तो उन्हीं के बच्चे जा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा से भागी रही हूँ। मैंने कहा यार बोलना है तो फिर मुँह पे बोलो, ढंग से बोलो, ऐसे कैसे बोल दो। तो टाइम डिसाइड किया था कि कुछ करना है जीवन में अच्छा, कि किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, माँ बाप के लिए। तो IAS के लिए पढ़ना शुरू किया। 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ा। उसके बाद मैंने कॉलेज के बाद डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना। मैं 6 महीने के लिए दिल्ली गई, ऑप्शनल की प्रिपरेशन की। बट ये सब करते करते ही मेरा आर्मी के लिए थोड़ा ये हो गया कि आर्मी की जो लाइफ है वो हर के पहले इंटरव्यू में मैं पहले दिन बाहर, दूसरे इंटरव्यू में मैं 5th डे कॉन्फ्रेंस आउट। फिर मैंने हर बार अपने आप को एनालाइज किया कि नहीं क्या चीज़ कमी रह रही है। तो 3rd इंटरव्यू में मैं हो गई है। फिर मैं मेरिट आउट हो गई। मेरिट आउट बिकॉज लड़कियों की सीट्स ही बहुत कम आती है, जहाँ पे लड़कों की 170 सीट्स है, वहाँ लड़कियों की 12 सीट्स थी। फिर मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं, बट सब कुछ करते करते ना मैंने डायनेमिक्स नहीं बंद करी। मतलब ये नहीं था कि एक ही एग्जाम के पीछे चल दिए। हाँ मैंने ये सोचा था कि करूंगी तो कुछ अच्छा, मतलब मम्मा बोल देते असिस्टेंट इंजीनियर का आ रहा है, ये दे दे। मैंने नहीं, दूंगी तो मैं जो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन देगा, जो जॉब मुझे लगेगी कि हाँ मैं इसमें कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, पढ़ाना नहीं छोड़ा। यहाँ पे गाँव में भी पढ़ाया है बच्चों को मैंने। 6 महीने मैंने फ्री में पढ़ाया है ताकि मेरी चीज़ों से लोग सीखें। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ गई 1 साल, ये देखने की मेरे अंदर मतलब मैं सरवाइव कर सकती हूँ नहीं फाइनेंशियली। अगर मैं तो मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया कि तू पैसे हमसे मत ले, लेकिन मेरे को देखना था। मेरे को थी कि नहीं, मुझे अगर कल को ना ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कहीं जिंदगी का ऐसा कोई पहलू था जिसको मैंने छुआ नहीं। तो वहाँ के 1 साल के अलग संघर्ष थे। फिर
मैंने SSB आखिरी SSB था मेरा 6, जिसमें मैं श्योर थी कि अब हो जाऊंगी मैं। तो मेरा मेरिट का रिजल्ट आया तो मेरे भाई की शादी थी, फिर मैं मेरिट इन हो गई, तब से फिर लाइफ चेंज हो गई। देन OTA जाने की टाइम आई तो फिजिकली फिटनेस वाज आल्सो अ चैलेंज, क्योंकि जब आप बहुत पढ़ाई करते हो तो आप फिजिकल फिटनेस को नकार देते हो। तो मैंने शुरू किया 3 महीने लॉकडाउन में। शायद मैं ही इकलौती थी जो इतनी टेंशन ले रही थी कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे पुशअप नहीं हो रहे, मुझे ये करना है वहाँ जाके। एंड देन मैंने वो 3 महीने, मम्मी पापा बोलते अरे क्यों मर रही है तू, हो गया अब तो आगे। पर मेरा हमेशा एक ही होता है कि अचीव कर लिया, पर अब आगे क्या, क्योंकि ग्रोथ तो कभी रुकती नहीं है ना। आगे देखो आगे क्या करना है, हर चीज में अच्छा करते रहो, नहीं तो जिस दिन तुमने ग्रोथ रोक दी उस दिन लोग भी बोलने लग जाएंगे कि अरे ठीक है अब सेटिस्फाई हो गया बंदा, मेहनत नहीं करना चाहता। तो उसके बाद मैंने जब अकेडमी गई तो मेरे को पता नहीं था, मैंने तो टेस्ट पास करने के लिए करा था। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स। मैं रनिंग में बहुत अच्छी थी, मैंने मेडल जीते। मैंने अकेडमी में चिनअप्स का रिकॉर्ड बनाया, जो लड़के जो चिनअप्स थे वो अपने टेस्ट पास नहीं कर पाते थे, मैं 10 चिनअप करने लगी। और मैंने पढ़ाई में टॉप किया। मतलब ऐसा टाइम होता था कि हम लोग को सोने बहुत कम मिलता था, बट फिर भी मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। एंड जब मेरा सीनियर टर्म आया तो मुझे उंगली में चोट लग गई थी। तो मेरा फ्रैक्चर होने के बावजूद, मेरे एनीमिया होने के बावजूद, मैंने अपने रनिंग इवेंट्स में, अपनी पढ़ाई में, सब में अच्छा किया। लास्ट में मैंने बेस्ट इन सर्विस सब्जेक्ट्स का मेडल जीता। मेरी जो आर्म है मैं उसमें फर्स्ट थी। मैं अकेडमी में ओवरऑल 212 कैडेट में 7th थी। मेरी इंजरी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, फिर मैंने उन लोग की हेल्प करने की कोशिश करी कि जो मेरे साथ वाले लोग हैं। तो रियलाइज़ हुआ चीज़ें कि कभी भी आप कहीं पे भी गिर सकते हो, पर अगर आपके अंदर हिम्मत है ना तो आप उठ के फिर जवाब दे सकते हो। घबराना नहीं चाहिए। मतलब डर सबको होता है, मेरे को भी था। मेरे को हर पॉइंट पे डर होता था कि कल को ना क्या पता नहीं हुआ तो सबके पास डर होता है। उस डर को एक्सेप्ट करो और फिर एक ही तरीका है, मतलब पढ़ाई करो। जो रास्ता है ना उसको कभी मत छोड़ना और गलत रास्ते मत जाना। मतलब यही मेरी अपनी जीवन। खाटू श्याम जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के अपने गुरुजी श्री भारत भूषण जी और यहाँ की एक शिक्षिका श्रीमती मंजू शर्मा की सुपुत्री चेतना ने खाटू श्याम जी के नाम को भारत स्तर की जो महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं उनमें अपना नाम जुड़वाया है। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। ये उपलब्धि कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इस गांव में या तो UPSC में शंकर कुमावत ने अपना नाम पूरे भारतवर्ष में इस गांव का नाम रोशन किया था, या चेतना शर्मा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर और वह भी 4th रैंक लाकर जो नाम अपने माता पिता का, समाज का, इस गांव का, इस क्षेत्र का रोशन किया है। और यहाँ के छात्र वर्ग के लिए जो प्रेरणा दी है वह हम सब के लिए उल्लेखनीय है। सम्मान कोई वस्तु नहीं है कि हम चेतना को प्रदान कर दें। सम्मान कोई उपाधि भी नहीं है कि हम चेतना को ऐसे माता पिता को दे दें। सम्मान मनोभावों का है। अपने मन में, अपनी भावनाओं में इस बेटी ने जो उपलब्धि हम सब के लिए हासिल की है वह हम सब के लिए ही अनुकरणीय है। या इस समय की परिस्थितियों के कारण महेश जी ने बहुत ही सार्थक रूप से ये सम्मान समारोह आयोजित कर हम सभी को गौरवान्वित किया है। थोड़ा सा ये प्रोटोकॉल घटे, उसके बाद हम चाहेंगे इस गांव के जितने छात्र छात्राएं जो पढ़ने लिखने या अपनी बुद्धि के स्तर पर एक उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है, उन सब के बीच में एक बार आपको बुलाकर हम उन्हें आपके मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसी हमारी बात है। तो माता पिता के लिए उससे सौभाग्य की कोई वस्तु नहीं है।
बड़े बड़े सूरमाओं के नाम से उनके माता पिता का नाम जब जुड़ता है तो माता पिता अपना जीवन धन्य मानते हैं, बहुत सारी धन संपत्ति व्यर्थ है। तो इस प्रकार की उपलब्धि माता पिता के जीवन में अपनी संतान के कारण जो आती है, हमने प्रमोद जी भाई साहब को, श्याम जी भाई साहब को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें और शामली खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, मैं सुदल स्वामी।